स्वागत है, अभिनंदन है आपका अपने चैनल आयुष क्लासेज में। कैसे हो सर? सभी स्वस्थ, सभी मस्त, सभी ज़बरदस्त होंगे। तो साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे 3 क्वेश्चन यानी चैप्टर नंबर 1 इंग्लिश का पहला पार्ट। तो आज हम इस पार्ट को कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले वाली भाग में हमने यह पढ़ा था कि वहाँ से भागते भागते हर्मिट और राजा की तरफ एक बियर्डेड मैन आ रहा है, यानी दाढ़ी वाला आदमी आ रहा है। जब वह उनके पास पहुँचता है तो वह बेहोश हो जाता है। और ज़मीन पे गिर जाता है। फिर जब राजा और हर्मिट ने उसके कपड़े हटाए, यानी उसके पेट में से खून निकल रहा था, तो उसने यह कपड़े हटाए तो उस दोनों ने पाया कि वहाँ पे एक वाउंड हो गया यानी एक गड्ढा हो गया। उन्होंने पाया कि वहाँ एक गड्ढा हो गया। और जब राजा ने अपनी हैंकरचीफ की सहायता से यानी रुमाली की सहायता से उस घाव को अच्छे तरह से रिड्रेस किया। तो ऐसा करते बाद में हवा चलने लगी, यानी रात्रि का समय हो गया। तो राजा ने हर्मिट की सहायता से उसे कैरी किया, यानी उसे उठाया। और और हट में ले गया। हट में उसे बेड पे सुला दिया। राजा थक गया था पूरे दिन के काम से। कौन सा काम था? तो राजा पहले तो अकेले उसके पास आया, हर्मिट के पास। दूसरी बार उसने कहा कि आप मेरा काम कर, मैं आपका काम कर दूंगा, आप आराम कीजिए, ऐसा कहा। तो इस कारण वह थक गया था। बाद में जब राजा उठा तो राजा को सोच पाता कि मैं कहाँ हूँ, उससे पहले ही बियर्डेड मैन ने कहा फॉरगिव मी, यानी मुझे क्षमा कीजिए। फिर राजा कहता है कि आई डोंट नो, मैं आपको नहीं जानता। आई डोंट नो यू, और मैं आपको किस लिए क्षमा करूं? फिर बाद में बियर्डेड मैन कहता है मैं आपका वो दुश्मन हूँ जिसने यह कसम खा ली थी आपसे बदला लेने की, क्योंकि आपने मेरी भाई को मृत्युदंड दे दिया था और आप हमारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली थी। फिर उसके बाद आज हम पढ़ेंगे उसका वाउंड कैसे हुआ, आज हम पढ़ेंगे। अब यह बात कौन कह रहा है? तो अब यह बात कह रहा है बियर्डेड मैन क्या कह रहा है? बट द डे पास्ट, यानी एक दिन पूरा बीत गया। एंड यू डिड नॉट रिटर्न, यानी एक दिन बीत गया, आप नहीं आए वापस से। सो आई लेफ्ट माई हाइडन प्लेस, इसलिए मैं लेफ्ट यानी मैं बाहर निकल गया, उस जगह को छोड़ दी मैंने। हाइडिंग प्लेस क्या होता है? जो छुपने की जगह है उसे हाइडिंग प्लेस कहते हैं। एंड आई केम अपॉन योर बॉडीगार्ड, यानी मेरी मुलाकात, मेरी टक्कर किससे हुई? आपके बॉडीगार्ड से। वो रिकॉग्नाइज मी, यानी उसने मुझे पहचान लिया। एंड वाउंडेड मी, और मुझे घाव दे दिया। आई एक्सेप्टेड, यानी मैं वहाँ से भाग निकला, मैं वहाँ से बच निकला। पर अगर मेरा यह घाव को आपने सही नहीं किया होता तो आई डेड, यानी मैं अब मर जाता। आई विशेस टू यू किल एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, मैंने आपको मारने की कोशिश की और आपने मुझे बचाने की। मैं दोबारा बता दूं इस लाइन को। बट द डे पास, यानी एक दिन बीत गया। एंड यू डिड नॉट कम, आप नहीं पहुँचे। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, मैं उस जगह से जहाँ मैं छुपा था वहाँ से निकल गया। एंड आई केम अपॉन योर बॉडीगार्ड, और मेरी मुलाकात, मेरी टक्कर आपके बॉडीगार्ड से हुई। वो रिकॉग्नाइज मी, उसने मुझे पहचान लिया। एंड वाउंडेड मी, और मुझे घाव दे दिया। आई escaped from him, but I should have died if you had not dressed my wound, पर मैं वहाँ मर जाता अगर आपने मेरा घाव सही नहीं किया हो जाता। आई विशेस टू किल, मैं आपको मारना चाहता था। एंड यू सेव्ड माई लाइफ, और आप मुझे बचाना चाहते थे। नेक्स्ट है नाउ इफ आई लिव, यानी अब मैं जीवित रहूँगा, अपना जीवन गुजारूँगा। आई विल सर्व यू एज
योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन टू डू द सेम, फॉरगिव मी। अब यह कहता है, बियर्डेड मैन कहता है नाउ यानी अब मैं अगर जिंदा रहूंगा तो आपका फेथफुल सर्वेंट, यानी फेथफुल का अर्थ होता है वफादार, सर्वेंट यानी नौकर, मैं आपका वफादार नौकर बनकर रहूंगा और मैं यही काम अपने सन यानी अपने पुत्रों को कहूंगा। फॉरगिव मी, अब ये वापस से कहता है मुझे क्षमा कीजिए। द किंग वॉज वेरी हैप्पी, राजा खुश होता है। टू हैव मेड, राजा खुश होता है टू हैव मेड पीस यानी शांति के लिए, विथ हिज एनिमी सो इजीली, यानी उस पीस के लिए यानी उस शांति के लिए कि मेरा यह दुश्मन था वह इजीली ही मेरा मित्र बन गया। एंड टू हैव वॉन हिम ओवर हिज फ्रेंड, और उसने उनका दिल जीत लिया यानी वह जीत गया एज ए फ्रेंड, अपन एक मित्र बनकर। नेक्स्ट है ही नॉट ओनली फॉरगिव मी, यानी उसे केवल सिर्फ माफ ही नहीं किया, बट सेड ही वाउंड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम, एंड ही प्रॉमिस्ड टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, यानी उसने मुझे सिर्फ माफ ही नहीं किया, उसे कुछ अपने नौकर भी दे दी कि ये अब आपका काम करेंगे, और अपना खुद का आउन यानी खुद का डॉक्टर दे दिया। टू लुक आफ्टर हिम, यानी उससे घाव था तो उसे देखने के लिए अपना डॉक्टर दे दिया। एंड ही प्रॉमिस्ड टू गिव बैक द मैन्स हिज प्रॉपर्टी, यानी उसने प्रॉमिस किया कि जितनी प्रॉपर्टी उन्होंने ली थी यानी अपनी उनके भाई की मृत्यु करके ली थी वह उसे वापस देने का निश्चय किया। द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड अराउंड फॉर द हर्मिट, यानी राजा है वह हट से बाहर निकल गया, राजा हट से बाहर निकल गया और चारों तरफ देखा ये हर्मिट कहाँ है। बिफोर गोइंग अवे he wished once more to get answer to his question, यानी जब वह जाना लगे तो उसने एक बार विश की यानी एक बार विश की टू आंसर टू द, यानी उसके मन में अभी तक उनके मन में विश है कि मेरे उन 3 प्रश्नों के उत्तर मिल जाए। द hermit was on his knees sowing seed in the beds that had been dug the day before, यानी यहाँ पे हर्मिट क्या कर रहा है, हर्मिट है वह उनमें बीज बो रहा है, हर्मिट बीज बो रहा है जिनमें कल राजा ने खुदाई की थी, उनमें बीज बो रहा है। अब ये हर्मिट, अब राजा कहता है The king went up to the hermit and said, यानी राजा ने, किंग है वह वहाँ गया और उस राजा ने हर्मिट से कहा, For the last time I beg you to answer my 3 questions, wise man, यानी अब वह कहता है For the last time, यानी यह लास्ट समय है। I beg का यहाँ प्रार्थना से है। You to answer my questions, wise man, यानी अब यह लास्ट बार कहता है कि मैं आपसे लास्ट बार प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, वाइस मैन यानी बुद्धिमान व्यक्ति। यू हैव अर्ली बीन आंसर, अब वह हर्मिट कहता है यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर, यानी आपको पहले से आंसर मिल गए हैं। सेड द हर्मिट कहता है still bending down to the ground and looked up at the king as he stood before him, यानी उसकी यह कहता है कि मुझे आपको आंसर मिल गए हैं। वह बैठा था नीचे तो ऐसे मुँह करा, ऐसे देख के कहा, क्योंकि वह नीचे बैठा था, कहता है आपको आंसर मिल गए हैं, और फिर बाद में वह नीचे बैठा था। हाउ हैव आई बीन आंसर, अब किंग कहता है हाउ हैव आई बीन आंसर, मुझे आंसर का पता कैसे लग गया है, आपने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं। व्हाट डू यू मीन,
यानी आपका क्या मतलब है? राजा कहता है हाउ हैव आई बीन आंसर, मुझे आंसर कैसे पता है? व्हाट डू यू मीन, आपका मतलब क्या है? अब हर्मिट कहता है डू यू नॉट सी, यानी आपको नहीं दिखा? रिप्लाई द हर्मिट कहता है इफ यू हैड नॉट पिटिड माई वीकनेस yesterday and had not these bands for me, यानी अब कहता है पिटिड यानी क्या होता है? दया। यानी अगर आपने मेरी दया नहीं देखी हो कर, यानी मेरा वीकनेस नहीं देखा होता, तो आज अब आप जिंदा नहीं रहते। आपने मेरा कमजोरी नहीं देखी होती, वह इसलिए खोदने लगा कि आप थक गए हैं, मुझे दे दीजिए। Then that man should have attacked you and you would have wished you had staying with me, यानी अब यहाँ पर कह रहा है कि नहीं तो वो आप पे अटैक कर देता, आप पे हमला कर देता, और आप उस समय सोचते कि मैं अब उसके पास ही होता। So the most important time was when you were digging the beds, यानी यह most important time वह है कि वह digging the beds, तो ऐसे कैसा हो सकता है? वह पूरा टाइम यही थोड़ी करेगा। तो यह most important time to dig the beds. So he was the most important man, and what you did for him was your most important business. यानी यहाँ पे कह रहा है कि so he was the most important man, यानी उस समय most important man कौन रहा? तो यहाँ पे ही का मतलब है हर्मिट है। नहीं, उस समय मेन आदमी कौन था? तो उस समय मेन आदमी हर्मिट था। and what you did for him was your most important business, और जब आपने उसकी सहायता की तो वह आपका सबसे अच्छा बिजनेस था। रिमेंबर देन, यानी याद रखना। there is only one time then is important and then time is now, यानी ये आपके लिए एक ही समय है, वो है now, यानी अभी। तो अभी कैसी है? प्रेजेंट कैसी है? तो जब पास्ट में बीत गया तो हम उस पर कोई एक्ट नहीं कर सकते, यानी उस पर कोई कुछ काम नहीं कर सकते, और जो फ्यूचर है वह प्रेजेंट बनेगा तब। नेक्स्ट है इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर ऑफ टू एक्ट, यानी वही अच्छा समय है कुछ करने का। पावर और टू एक्ट यानी कुछ करने का, वही अच्छा समय है। The most necessary person is the person you are with at a participate movement, सबसे अच्छा पर्सन यानी वही इम्पोर्टेंट पर्सन है जो आपके साथ है। या कुछ मुसीबत आती है तो वही सबसे अच्छा पर्सन है जो आपके साथ है। For no one knows that will happen in the future and whether we will meet anyone is the most important business, यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस कौन सा है? तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड, यानी कुछ अगले वाला है जो आदमी है उसका कुछ अच्छे करने का ही सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है। हम सबसे अच्छे बिजनेस है वह। बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट प्रिपोज एलोन, यानी हम इसी कार्य के लिए इस धरती पे आए हैं। तो ये है रिटन बाय लियो टोल्स्टॉय। तो इससे पहले वाला वीडियो है उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, और हमारे चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाले निशान को दबाना न भूलें, जिससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।